तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP सेकेंड सेमेस्टर की ऑल ब्रांचेस के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है FEEE, जिसका फुल फॉर्म है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये आपके BTUP सेकेंड सेमेस्टर में सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, यानी सभी बच्चों के लिए कॉमन है। तो FEEE का हम ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले हमने इसका टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अगर आपने टॉप 5 को नहीं देखा है तो भैया प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको आराम से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 ऑल चैप्टर के बता रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए। इन्हीं सवालों से आएंगे एग्ज़ाम में, यानी यही एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर भैया एप्लीकेशन को अभी भी नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कैसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? अदर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को यहाँ पर दिख जाएगा FEEE ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस के बारे में देखो, सिलेबस जो 25 में था अब वो 26 में क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है, यानी आपका सिलेबस काफ़ी कट कर दिया गया है। तो ध्यान रहे कि PYQ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो सिलेबस में है। अगर सिलेबस से हट चुके हैं तो उनकी प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होगे। वो लास्ट ईयर सिलेबस में थे तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, लेकिन अब सिलेबस से हट गए हैं तो एग्जामिनेशन में वो दे नहीं सकता है, तो उसकी प्रैक्टिस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, FEEE का हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। ये ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जैसे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, आपके 5 मार्क्स में आता है। 4 डेफिनेशन लिखना पड़ता है बस। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, नॉन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ठीक है। फेट एंड मॉसफेट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 150%। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है, फेट एंड मॉसफेट में, इस बात का ध्यान रखें। अगला आपका है PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस का सचित्र वर्णन। मैं आप सभी को बता दूं कि ये या तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आएगा, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आएगा, और या तो आपके FEEE में आएगा, लेकिन 150% एग्जामिनेशन में आएगा। यानी आप पढ़कर जाइए, दोनों में से एक जगह आना ही आना है, तय है, इस बात का ध्यान रखें। अगला है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है। आप सभी से पूछता है एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट्स क्या हैं, और साथ में साथ पूछ सकता है इंडक्टर क्या है और उसके टाइप्स। दोनों अलग अलग क्वेश्चन 5-5 नंबर में बनेंगे, ठीक है। या तो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट बनेगा, या तो इंडक्टर या इसके टाइप्स बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो, CRO ब्लॉक डायग्राम आपके सिलेबस में है, उसके कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए। इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे डिजिटल मल्टीमीटर पूछ लेगा या अमीटर पूछ लेगा, क्योंकि दोनों का लगभग फंक्शनिंग एक तरीके से होता है। और फिर अगर वो भी नहीं पूछता है तो वॉट मीटर या वोल्ट मीटर पूछ लेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको टेक्निक ये लगाना है कि ऊपर वाले 2 क्वेश्चन को पकड़ लेना है या नीचे को पकड़ना है। आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है। अब अगला आता है चैप्टर एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम क्या है। एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल पर एडवांटेज बताइए, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए अगला है लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल एंड सिंबल्स को बताना है, चाहे वो एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, आर गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट। आपसे कोई 2 से 3 दे देगा और इनका ट्रूथ टेबल एंड
सिंबल बनाने के लिए कहेगा और बहुत ही इजी है आपके लिए, ठीक है। अब अगला है किरचॉफ का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का दो नियम है, किरचॉफ का करंट लॉ एंड किरचॉफ का वोल्टी लॉ, दोनों को आपको पढ़ना है, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताइए। आपको पता है इनके भी दो नियम हैं, और मैं आप सभी को बता दूं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में ये कॉमन है, इसलिए 150% इसको पढ़ कर के जाइएगा, इसको बिना पढ़े काम नहीं बनेगा। अगला है कि ओम्स के नियम बताइए, ओम्स का नियम क्या कहता है, इसके लिमिटेशंस को भी समझाइए, ठीक है। ओम्स के नियम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझाइए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बीएच कर्व या हिस्टैरिसीस लूप जिसको कहते हैं, इसको आपको समझाना है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप को आपको समझाना है। इस वाले चैप्टर से सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, पॉलीफेज सिस्टम क्या है, सिंगल फेज सिस्टम के साथ अंतर बताइए, यानी पॉलीफेज सिस्टम का सिंगल फेज सिस्टम के साथ क्या अंतर है। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, इनसे दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। अब अगला आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसके साथ साथ में दो तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं, जिसमें पहला है आपका इंट्रिंसिक, ठीक है। क्या है मेरे दोस्तों, इंट्रिंसिक वर्सेज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपके अप्लाइड फिजिक्स में भी है और आपके F-ट्रिपल में भी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको भी बिना पढ़े नहीं जाइएगा। और अगला जो क्वेश्चन एक और आता है वो आता है डीसी मशीन्स, डीसी मशीन को समझाना है, ठीक है। डीसी मशीन के टाइप्स वगैरह पूछता है, तो डीसी मशीन के क्वेश्चन, ईएमएफ इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा F-ट्रिपल-E का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, आपको PYQ मिल जाएंगे ऐप पर, ठीक है, और नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर। तो ये था आपका कंप्लीट वीडियो, कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।